उन्होंने वादा किया है तो पूरे, देखो हर जो पार्टी होती है जो 100 वादे करते 100 तो कोई भी नहीं पूरा कर पाता। वो तो हम अपने घर की कमिटमेंट भी देखें तो वो भी हम पूरी नहीं कर पाते ना। तो 100 में से 70% तो काम होता है ना। मैं कोई स्मृति ईरानी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि हाँ वो आएगी तो मुझे जॉब देगी, वो आएगी तो मुझे काम देगी। ठीक है, हर औरत में अपना एक हुनर है कि अपना स्टूडियो चला रहे हैं, कोई फोटोग्राफी का कर रहे हैं। वो सामने मेरी मैम खड़ी है। इन्फ्लेशन सर मेरा ऑलवेज मेरे को लगता है कि कांग्रेस जो है ना वो अपने काफी हद तक काम पूरे करती है। तो अब हम वोट डालेंगे और हम देखेंगे कि उनका क्या रहता है नतीजा। चुनावी यात्रा कवर करते करते अमृतसर पहुंचे हम, अमृतसर, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम इनसे जानेंगे, हम इससे जानने की इच्छा करेंगे कि पिछले 10 सालों में वुमेन एम्पावरमेंट कितना हुआ है। खास करके अमृतसर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें बताया। तो जिस तरीके से यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा है। कैसे इस समय में कैसे लग रहा है अपने आप को, क्या सेफ्टी है यहाँ पे? देखिए हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है हर चीज को देखने का। तो मैं हमेशा पॉजिटिव कॉन्स को देखती हूँ। और जब मैं मॉर्निंग 6 बजे कहीं निकलूं वॉक पे तब भी मुझे लेडीज ही दिखती है ना। अपने जॉब पे जा रही है, हाथ में बैग पकड़ा, पर्स हैंग किया हुआ है। तो अगर मैं 7 बजे निकलूं तब भी मुझे लेडीज ही नजर आ रही होती है कि दे आर वर्किंग। तो आज के वो टाइम नहीं है कि लेडीज घर पे बैठे हैं एंड मतलब रोटियां के लायक नहीं रह गई लेडीज। अब घर से बाहर पैर निकालती हैं। हर लेडी जो मेरे साथ, देखो ये मैम खड़े हैं, ये भी अपना बहुत अच्छा सैलून चला रहे हैं। मैं हूँ तो मैं भी वर्किंग हूँ। तो अगर मैं और भी बहुत सारा देखूं तो अपने सराउंडिंग में, अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में, जहां जहां मैं विचर रही हूँ, है ना, तो मुझे लगता है कि एवरी लेडी इज वर्किंग। तो वो सिनेरियो नहीं है जो हम 10 साल पहले देखते थे कि लेडीज बस घर में ही है। क्या बदला है? कोई ऐसा सेक्टर नहीं मुझे नजर आता कि जहाँ पे लेडीज नहीं है। अगर मैं मतलब कोई भी बात करूँ, अब तो रिसेंटली देखो अब ऑटो तक लेडीज चला रही हैं। मैं कैंट एरिया से निकलूं तो मुझे वहां पे भी दिखता है कि लेडीज आर वर्किंग। और कितनी परेशानी और कितनी मुश्किल होती है इस चीज को, क्योंकि सेफ्टी का इशू भी है। मेरी एक ना पेट लाइन है, मैं ये कहती हूँ लेडी काम पे आके भी काम पे लौटती है। चाहे वो बाहर जितना मर्जी काम कर ले, उसने घर आके फिर भी अपना घर का काम तो करना ही है। वो तो उसका मेन रोल है, उसने करना ही करना है। एंड सेकेंडली मेरी ये पेट लाइन है, मैं हमेशा बोलती थी अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी में भी, फैमिली में भी, लेडी जो है काम से आके काम पे ही लौटती है। तो मतलब ऐसा नहीं है भगवान जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, लेकिन हाँ उन पे अपना घर का प्रेशर होता है, अपने बच्चों को देखना होता है। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ भी वो अपना जॉब कर रही हैं, कोई अपना बिजनेस कर रही हैं। तो मुझे कहीं नहीं ऐसा दिखता कि मतलब, लेकिन जैसे कि सरकार दावे कर रही थी कि 10 सालों में जैसे स्मृति ईरानी हो गई वुमेन मिनिस्टर्स जो है, तो स्मृति ईरानी ने भी ये दावा किया। तो 10 सालों में कितना आप देखते हो कि कैसे एम्पावरमेंट हुआ है महिलाओं? एम्पावरमेंट हुआ है सर। अगर हम जॉब के सेक्टर में देखें तो कितना % कोटा जॉब्स लेडीज के लिए भी तो है ना। तो वहां पे भी तो हम देखते हैं ना। तो लेडीज का बहुत मुझे डेवलपमेंट नजर आता है। और रोल क्या कहेंगे महिला विकास मंत्री का? सब नाराज भी उनसे कुछ लोग। वो देखो वो तो है, मैं पर्टिकुलर किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकती, बट हर लेडी में अपना एक है, अपना एक जुनून होता है काम करने का। जिसको जो सेक्टर लगता है, जो जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कर रही है। तो कोई अपना स्टूडियो चला रहे हैं, कोई फोटोग्राफी का कर रहे हैं। वो सामने मेरी मैम खड़ी है। इन्फ्लेशन पे औरत जो हर लेडी है मुझे वर्किंग ही नजर आ रही है। इन्फ्लेशन जो हुआ है देश में, मैं किसी पॉलिटिशियन के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं कोई स्मृति ईरानी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि हाँ वो आएगी तो मुझे जॉब देगी, वो आएगी तो मुझे काम देगी। ठीक है, हर औरत में अपना एक हुनर है। बहुत सारे लोग सोचते कि वो आएगी तो हमें न्याय देगी। ऐसा नहीं होता, अपना न्याय लेना अपने हाथ में है। तो हम भी हैं, लोगों को मिला है न्याय 10 सालों में। न्याय कईयों को नहीं भी मिला। हाँ मेंटल बहुत है, किसको नहीं मिला है? बड़े सारे लोगों को नहीं मिला। हाँ बहुत सारी हैं जो अगर वो कहती है कि मैं लेडीज की डेवलपमेंट करूंगी तो कहीं जगह उन्होंने जॉब्स नहीं निकाली हैं। कई लोग नहीं लड़ते हैं। हाँ तो मतलब अगर मैं लेडी के अपने व्यू पॉइंट देखूं तो अपने तौर पे तो हिम्मत करी है। अगर कहीं हम सरकारों पे डिपेंड है तो या स्मृति ईरानी के ऊपर डिपेंड है, वो नहीं, हम इस चीज को नहीं ज्यादा, मैं इसके बारे ज्यादा बोल सकती। बट वैसे मैंने इस बार इन्फ्लेशन क्या बनेगा मुद्दा? देखो मैं तो अभी रिसेंटली अपने घर में मैंने अपना एक किया है। तो मिसेस ओजला आए हैं हमारे यहाँ पे, तो मैंने उनके वहां से बहुत देखा कि बहुत उन्होंने डेवलपमेंट करी है। मिस्टर ओजला, गुरजीत सिंह जी ओजला हैं, उनके हमारे काउंसिलर, हाँ तो जी, और हमारे जो काउंसलर हैं हरपन ओजला, तो उनके भी एफर्ट्स मुझे दिखते हैं। तो हम कोई किसी भी काम के लिए उनके पास जाए, उनकी फैमिली में मुझे लगता है कि दे आर मतलब वो बहुत सालों से कह लो जद्दी पुश्ती वो मतलब पॉलिटिक्स में है, तो वो काम कराते हैं। मुझे जब भी कोई काम पड़ा है, मुझे मेरा काम डिले नहीं हुआ, तो मेरे नजरों में दे आर द बेस्ट लीडर्स, बेस्ट पॉलिटिशियंस। एक बात है जो कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं कि हम ये करेंगे वुमेन्स के लिए खास करके, और कांग्रेस ने भी किया है। तो इस बार किसके वादे पे लग रहा है आपको विश्वास है?
सर मेरा ऑलवेज मेरे को लगता है कि कांग्रेस जो है ना वो अपने काफी हद तक काम पूरे करती है। तो अब हम वोट डालेंगे और हम देखेंगे कि उनका क्या रहता है नतीजा। 50% रिजर्वेशन की भी बात कही है कांग्रेस की बात, अगर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी कि पे तो 50% रिजर्वेशन मिलेगा। देखो मुझे लगता है कि मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर उन्होंने वादा किया है तो पूरे, देखो हर जो पार्टी होती है जो 100 वादे करते 100 तो कोई भी नहीं पूरा कर पाता। वो तो हम अपने घर की कमिटमेंट भी देखें तो वो भी हम पूरी नहीं कर पाते ना। तो 100 में से 70% तो काम होता है ना। तो वो मुझे इस पार्टी से दिखता है। तो मैं आगे भी होप करती हूँ अगर वो जीतते हैं, वैसे तो हम जिताएंगे ही उनको, अगर वो जीतते हैं तो वो डेफिनेटली करेंगे। लेडीज के बारे में तो जरूर सोचेंगे और वो करेंगे। 5 guarantees नहीं दी है। करेंगे तो वो मैं उनसे जाके भी करवा लूंगी। 5 गारंटीज है वो पूरे होंगे। होंगी होंगी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्टी से। मेरे को लगता है मैं जब बहुत छोटी होती थी, अपने पेरेंट्स जब वो वोट डालने जाते थे, मैं ये कहती थी कि हम इसको वोट डालेंगे। तो मुझे लगता है कि तो अभी मैं इसके परंपरागत साथ वोटर्स रही है तो कांग्रेस। ये लगता है मुझे कि हाँ ये डेवलपमेंट होगी। जो लेडीज के लिए रिजर्वेशन बोला गया है करेंगे और वो डेफिनेटली करेंगे। अब मैं और किसी सरकार की बात करूं, वो भी कितने वादे करते हैं, नहीं भी पूरे होते, कुछ पूरे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। महिला थी जो अमृतसर की है, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है एम्पावरमेंट 10 सालों में कितना विकास का काम हुआ है, और इस बार आगामी चुनाव में 1 तारीख को मतदान जो होगा उसके अंदर जो है वोट डालेंगी वो। उसके अंदर काफी सारे मुद्दे भी हैं अमृतसर के।